हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के ग्रुप डी 2022 में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, ये सेट नंबर कौन सा है? 13 है। आप 12 नंबर सेट नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके हमारी 12 नंबर सेट देख सकते हैं। दोस्तों, इन सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए बी सुबह की ओर सैर कर रही थी। यहाँ पर कि वह एक बिंदु से चलना शुरू करती हैं और पूर्व की ओर 50 मीटर चलती हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर किस तरह से चल रही है सुबह की तरफ। तो सुबह यहाँ पर कितना, देखिए यहाँ से ही पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, और इसमें आपको उत्तर होता है, नीचे आपको दक्षिण होता है। ये आपसे क्या पूछा है? पूर्व की तरफ। तो मान लीजिए यहाँ से क्या करते हैं, इनको यहाँ से देखिए, ये आपको मान लीजिए यहाँ पर रख लेते हैं। बी सुबह की ओर सैर कर रही थी, ठीक, एक बिंदु से चलना शुरू करती हैं और वह पूर्व की ओर 50 मीटर चलती हैं। यहाँ से चलना शुरू करते हैं और 50 मीटर चलते हैं। कितनी चलती है? 50 मीटर चलती है। तो मान लीजिए आपको नीचे से नहीं, ऊपर से देखिए, यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ एक बिंदु रख देते हैं और यहाँ से कितना चला? 50 किलोमीटर। कितना? पूर्व की तरफ। हम आपको पूर्व की तरफ 50 मीटर चला देते हैं, ठीक, ये 50 मीटर हो गया। फिर इसके बाद में आगे चल रहा है, आगे देखिए चलती है, फिर वह दाहिने मुड़ती हैं और 30 मीटर चलते हैं। किधर मुड़ते हैं? दाहिने। दाहिने आपको इधर होगा, ये कितना चला? 30 मीटर चला। फिर इसके बाद में आगे दिया है, मुड़ती हैं और पुनः दाहिने मुड़ती हैं। किधर? दाहिने मुड़ती हैं, लेकिन 50 मीटर चलती हैं। वो क्या करती है? फिर दाहिने मुड़ती हैं और फिर 50 मीटर चलती हैं। यहाँ से फिर दाहिने मुड़ा, फिर 50 मीटर चला, 50 मीटर हो गया। अब फिर इसके बाद में आगे देखिए कि वह अंततः बाएं मुड़ती हैं और 10 मीटर चलते हैं। फिर बाएं मुड़ती हैं। किधर मुड़ते हैं? बाएं। तो बाएं किधर हो जाएगा? नीचे की तरफ, ठीक। ये कितने चलते हैं? 10 मीटर चलते हैं। 10 मीटर चलते हैं और रुक जाती हैं। वह मूल प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर हैं? ये पूछ रहा है ना कि ये मूल बिंदु यानी यहाँ से और यहाँ के बीच की यानी कितने दूरी है, आपको यही ज्ञात करना है, ठीक। देखिए यहाँ से और यहाँ की दूरी, ये देखिए यहाँ से देखेंगे ये कितना हो गया, इसको आपको क्या दिया है? 10 दिया है, ठीक। इसमें फिर क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए जब ये 30 हो गया, यहाँ पर भी आपको 30 होना चाहिए ना, ये भी आपको 30 होगा, क्योंकि ये 50 है, ये 50 है। यहाँ पर क्या करेंगे? 30 कर लेते हैं। देखिए ये जो आपका ये बिंदु वाला है, ये आपको 30 हो गया, ठीक। 30 इधर हो गया और 10 यू चला। कितना चला? 40 किलोमीटर चला। कितना चला? यानी 40 मीटर चला। आपसे क्या पूछा है कि वह मूल प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर है? तो 40 मीटर दूर है। कितने दूर है? 40 मीटर दूर है। तो 40 मीटर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से संबंधित है। देखिए यहाँ पर इस तरह के प्रश्न को क्या करते हैं, इस तरह के प्रश्न को आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ में क्या लिखा है? 18 से क्या हो रहा है? 96 किस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार से 22 ले 116 किस प्रकार हो रहा है, और यहाँ पर 23 दिया है और प्रश्नवाचक चिन्ह पे पूछ रहा है कि इस जगह पर ये 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या भरा जाएगा। तो देखिए क्या दिया है? 18 दिया है। 18 अनुपात क्या लिख रहा है? 96। फिर समानुपात कितना दिया है? यानी 22 दिया है। फिर अनुपात कितना है? 116। फिर समानुपात कितना है? 23। फिर अनुपात कितना दे? यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। आप देखिए 18 से 96 किस तरह हो रहा है। 18 में क्या करते हैं, देखिए 18 हो गया, 18 में आपको 5 ले गुना कर लेते हैं। 18 5 से कितना हो गया? 90, और 90 में 6 जोड़ देते हैं, 96 हो गया। उसी तरीके से देखिए 22 में क्या किया है? 22 में आपको 5 ले गुना करते हैं। जब 22 में 5 ले गुना कर लेंगे, देखिए यहाँ पर हो गया तो कितना हो जाएगा? 22 में 5 ले गुना करेंगे तो 110 हो जाएगा। कितना हो गया? 110 हो गया। और 110 में क्या करेंगे? 6 जोड़ देंगे तो 116 हो गया। उसी तरीक़ा से यहाँ पर 23 को करेंगे। 23 में क्या करेंगे? 5 ले गुना कर लेते हैं। जब 23 में 5 ले गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 ले 5 गुना करेंगे तो यहाँ पर 5 ले गुना कर लेंगे और क्या करते हैं? 6 जोड़ देते हैं। जब 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 121 हो जाएगा। कितना हो गया? 121 हो जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर बोला है कि यानी कौन सी संख्या भरा जाएगा, तो 121 हो गया, यानी 121। 23 121 ले संबंधित हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका
सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिए कि दिए गए समीकरण में किन दो संख्याओं के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिए, नीचे एक समीकरण दिया, ठीक। इस समीकरण में पूछ रहे हैं ना कि इस समीकरण में ये दो स्थान यानी दो स्थान परस्पर बदल देने पर ये आपको समीकरण संतुलित यानी बराबर में 24 आ जाना चाहिए। वो कौन सी ऑप्शन है जो कि आपका ये दो परस्पर बदल देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आपको क्या देखेंगे, इस 4 ऑप्शन में से देखेंगे कौन सा ऑप्शन जो है कि परस्पर बदलने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है इसमें, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम आपको डी ऑप्शन देखेंगे। क्या करेंगे, इस तरह का अगर प्रश्न आएगा बदलने के लिए परस्पर के लिए तो डी ऑप्शन से देखेंगे। यानी चौथा ऑप्शन दिया है, ठीक। यानी चौथा स्थान में क्या दिया है, 11 और 13। यानी इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब आपको दिया है ना कि 11 के जगह पर हम 13 रखेंगे और 13 के जगह पर 11 रखेंगे, ठीक। देखिए आप देखते हैं यहाँ पर क्या दिए, 11 दिया है, 11 की जगह पर हम क्या रखेंगे, 13 रखेंगे और 13 की जगह पर क्या रखेंगे, 11 रखेंगे। ये जिस तरह है उसी तरह रखेंगे। अब देखिए इस सीन बदलने के बाद में क्या हो गया, यहाँ पर 13 हो जाएगा, ठीक। 13 हो गया, 13 प्लस कितना हो जाएगा 11, फिर गुना कितना हो गया 3 हो गया, फिर माइनस कितना हो गया 14 हो गया, फिर भागा कितना हो गया 7 हो गया और बराबर में हमको 44 लाना है। कितना लाना है, 44 लाना है। देखिए अब क्या करते हैं, 11 3 33 हो जाएगा, इसको अगर गुना करेंगे तो 11 3 33, यहाँ पर 13 हो गया और 13 में क्या किए 11 से 33 हो गया और 33 में क्या कहते हैं, इसमें भी काट लेते हैं, 7 दूनी के 14 हो गया, अगर इसको काट लेते तो 14 हो गया, तो माइनस कितना बचा 2 बचा। अब देखिए 13 को और 33 को जोड़ देते हैं, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 46 हो गए और इसमें क्या करते हैं -2 कर लेंगे तो कितना बचा 44 बचा। कितना बचा 44 बचा और बराबर में आपको कितना आया था 44 आया था और बराबर में भी आपको 44 दिया है। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है ना, डी यानी डी से आपको समीकरण संतुलित हो जा रहा है। यानी 11 की जगह पर 13 रखेंगे और 13 की जगह पर 11 रखेंगे ना, परस्पर बदल देंगे तो आपका समीकरण संतुलित हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, देखिए इसमें क्या दिए, इसमें दिए कि दिए गए आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। यानी विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। यहाँ पर क्या दिए, विभिन्न संख्या दिए, इसको क्या करती हैं, व्यक्तियों को दर्शाती हैं। अब आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर प्रश्न देखिए, ये आपको प्रश्न पूछा है कि ऐसे कितने पिता हैं जो भक्त भी हैं। पूछा है कि ऐसे कितने पिता हैं जो भक्त हैं। देखिए वेन आरेख में क्या देखेंगे, ये वेन आरेख में आपको क्या दिया, देखिए यहाँ पर इसको देखेंगे, अगर इसको हम रखेंगे तो क्या दिया है, ड्राइवर दिया है। क्या दिया है, ये ड्राइवर से संबंधित है, किसलिए ड्राइवर से, ठीक, ये ड्राइवर को दर्शाता है। अब इसके बाद में रेड देखेंगे, रेड आपको क्या दर्शाता है, भक्त को। यानी रेड जो लिखा है रेड से, इसको क्या दर्शाता है, भक्त को दर्शाता है। और उसी तरीके से इसको ब्लू से देखिए करते हैं, ब्लू से क्या करेंगे, ब्लू से पिता को करते हैं, ब्लू से क्या करते हैं, पिता से करते हैं। लेकिन आपसे जो पूछा है उसी को हम जवाब देंगे, ठीक। देखिए आपसे पूछा है कि ऐसे कितने पिता हैं जो भक्त भी हैं, यानी पूछ रहे हैं कि ऐसे कितने जो पिता है ना, भक्त भी हैं और पिता भी हैं। देखिए तो क्या करेंगे, ड्राइवर को तो काट लेंगे क्योंकि हमको ड्राइवर से कोई मतलब नहीं है, हमको भक्त यानी भक्त और पिता से संबंधित है। देखिए अगर देखेंगे इसमें पूछ रहा है कि ऐसे कितने पिता हैं जो कि भक्त हैं, तो भक्त और पिता को देखेंगे। देखिए अगर रेड वाले में देखेंगे तो पिता और भक्त में आना चाहिए, ठीक। तो पिता में 25 आ रहा है, यानी पिता में 25 और 16 आ रहा है, भक्त में 16, क्योंकि हम आपको ड्राइवर में नहीं ले रहे हैं, ठीक, ड्राइवर में नहीं लेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ से अगर ड्राइवर आ गया, यहाँ से क्या आ गया, ये ड्राइवर में घुस गया, एक ही घुसा है, ये ड्राइवर घुसा है। लेकिन ड्राइवर से हमको क्या पूछे, पिता को पूछा है ना, तो पिता को देखिए, पिता जो है और भक्त भी हैं, तो पिता और भक्त क्या है, पहले 16 लिखेंगे। क्या करेंगे, पहले 16 दिया है, फिर उसके बाद में प्लस करेंगे। फिर देखिए पिता और भक्त में क्या दिख रहा है, 25 भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 25 भी दिख रहा है, क्योंकि आपको 25 भी दिख रहा है और यहाँ पर 16 भी दिख रहा है, क्योंकि ऐसे कितने पिता हैं जो भक्त भी हैं। तो भक्त हो गया और पिता भी, कितना हो गया, 25 हो गया। यहाँ पर देखिए इसमें वेन आरेख में देखेंगे, क्या देखेंगे, वेन आरेख में आपको क्या दिख रहा है, 25 और 16, 25 16 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं। जब जोड़ लेंगे तो कितना आ गया, 41, कितना आ गया, 41 आ गया। आपसे क्या पूछा है
41। ऐसे कितने पिता जो हैं भक्त भी हैं और पिता हैं, तो 41 होगा। कितने हैं? 41 हैं। 41 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि एक निश्चित कुल भाषा में यानी मार्क्स को क्या लिख रहा है, QEVOW और LCOSE यानी क्लोज को क्या लिख रहा है आपको यानी GPSWI लिखा जाता है। ठीक उसी भाषा में बोल रहा है कि ड्राइव लिखा है ना, DRIVE को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि आपको जो मार्क्स लिखा है ना, मार्क्स को आपको QEVOW किस प्रकार लिखा है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, MARKS मार्क्स को क्या लिख रहा है, Q लिखा है। देखिए यहाँ पर Q लिखा है, V यानी E लिखा है, V लिखा है, O लिखा है, W लिखा है। ये किस प्रकार से लिखा है, देखिए M से क्या होता है, M से क्या किया है, Q, M से Q किया था, क्या किया है, इसमें +4 किया है। A से क्या लिख रहा है, E लिख रहा है, इसमें भी प्लस आपको 4 किया है। R से क्या लिख रहा है, V लिख रहा है, यानी इसमें भी आपको +4 किया है। उसी तरीके से K से क्या लिख रहा है, W, इसमें भी आपको +4 किया है। अब उसी तरीके से S ले क्या लिख रहे हैं, W, तो W में भी आपको 4 प्लस किया, यानी S में 4 प्लस करेंगे तो W आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए क्लोज को भी लिखा है, यानी C लिखा है CLOSE। ठीक क्लोज को क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यानी GPSWI लिखा है। ठीक देखिए C से क्या लिख रहा है, G लिख रहा है, इसमें क्या कर रहा है, इसमें भी आपको प्लस हम करेंगे। C में जब प्लस करेंगे आपको 4 तो G आ जाएगा। और L से क्या लिख रहा है, O लिख रहा है, इसमें भी आपको +4 कर रहा है। और उसी तरीके से O से क्या लिख रहा है, S लिख रहा है, इसमें भी आपको +4 कर रहा है। और देखिए S से W लिख रहा है, तो इसमें भी प्लस आपको 4 कर रहा है। और E से क्या कर रहा है, I लिख रहा है, तो इसमें भी प्लस आपको 4 कर रहा है। यानी क्या है कि CLOSE में क्या करें, +4 करने के बाद में ई शब्द संख्या लिखा हुआ है। उसी तरीका से यहाँ पर हम DRI यानी VE, ठीक इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। जब 4 इसमें हम प्लस करेंगे, यानी 4 प्लस करेंगे तो D में जब हम 4 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, H आता है। कितना आता है, H आता है। उसी तरीके से R में जब हम +4 करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, V आ जाएगा। कितना आ गया, V आ गया। और देखिए I में क्या करेंगे, +4 कर लेते हैं। जब I में +4 करेंगे तो M आ जाएगा। कितना आ गया, M आ जाएगा। और V में जब हम +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, Z आ जाएगा। कितना आ गया, Z आ जाएगा। उसी तरीके से E देखिए, E में क्या करते हैं, +4। जब E में +4 करते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 4 आ जाएगा। जब 4 प्लस हम करेंगे तो I आ जाएगा। कितना आ गया, I आ जाएगा। यानी इसमें क्या गया, H, यानी इसमें H V, यहाँ पर ड्राइव को यानी DRIVE को क्या लिखेगा, H लिखा, V लिखा, M लिखा, Z लिखा, I लिखा है। यानी देखेंगे HVMZI किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी HVMZI, यानी ऑप्शन नंबर आपका D सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका B सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या यानी संख्या श्रेणी के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर क्या दिया है, आपको श्रेणी दिया है, इसके आधार पर हमको उत्तर देना है। अब बोल रहा है कि दाएं, देखिए ये दाएं हो गया और यहाँ से बाएं हो गया, ये आपको श्रेणी लिखा है। ठीक इस श्रेणी में पूछ रहा है कि उपयुक्त ऐसे यानी श्रेणी में ऐसी कितनी विषम संख्या हैं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या है और ठीक बाद में भी एक विषम यानी सम संख्या है। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, पहले आपको प्रश्न अच्छे तरीक़ा से समझ लेना है। यही है देखिए, इसमें प्रश्न को अच्छे तरीक़ा से समझने के लिए इसमें क्या बोला है, यहाँ पर आपको देखना है। बोल रहा है कि ऐसे कितनी विषम यानी ऐसी कितनी विषम संख्या हैं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या है और ठीक बाद में भी एक सम संख्या है। यानी इसमें क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको देखेंगे ना, यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर प्रश्न अनुसार लिखेंगे। ठीक ये प्रश्न बोल रहा है, ये प्रश्न आपको क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि ऐसे कितनी विषम संख्या, यहाँ पर विषम लिख देते हैं। ठीक ये विषम हो गया, ये विषम संख्या है ना, विषम इसमें कैसी कितनी ऐसी विषम संख्या है, ठीक पहले क्या होना चाहिए, सम संख्या, बाद में भी क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। इसमें ऐसी कितनी संख्या है, आपसे यही पूछा है। ठीक देखिए अगर 2 को रखेंगे, देखिए 5 को रखते हैं, क्या हो गया, ये विषम संख्या हो गया।
लेकिन इसके पहले सम संख्या, इसके बाद भी सम संख्या है। क्या होगा, इसके पहले भी सम संख्या, इसके बाद भी सम संख्या, यानी एक हो गया, अभी एक बचा है। ठीक, अब इसी तरीके से देखिए, अगर 3 रखते हैं तो 3 रखेंगे तो इसमें विषम यानी सम संख्या पहले आ गया, लेकिन बाद में विषम संख्या आ रहा है, सम संख्या नहीं आ रहा है, यानी इन नहीं होगा। फिर उसके बाद में क्या देखेंगे, यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर देखिए अगर 3 को रखते हैं, अगर हम 3 रखेंगे तो 3 से पहले क्या आ रहा है, सम संख्या, बाद में भी क्या आ रहा है, यानी सम संख्या, यानी एक 3 हो गया। यहाँ पर क्या रखते हैं, एक 3 हो गया, यानी इसमें एक 3 हो गया। अब देखिए, अब इसमें फिर देखेंगे, अगर हम 9 को रख लेते हैं, देखिए यहाँ पर जब हम 9 को रख लेंगे तो 9 से पहले सम संख्या, बाद में भी आपको सम संख्या आया, यानी 3 हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए 7 को भी देखिए रखते हैं, जब हम 7 को रखेंगे, यहाँ पर 7 रख लेते हैं, 7 को रखते हैं तो देखिए 7 से पहले 8 आया, यानी विषम सम संख्या आ गया, उसके बाद में भी आपको सम संख्या आ गया, यानी कितना दिखा, 4 दिखा, अभी तक कितना दिखा है, 4 दिखा है। तो अगर और देखते हैं और देखेंगे तो और इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, अब इसमें कितनी, यानी किसी तरह से नहीं दिख रहा है। देखिए इसमें ऐसी कितनी संख्या है, इसमें ऐसी 4 संख्या है, इसमें ऐसी 4 संख्या है जो कि आपकी सम संख्या, विषम संख्या के पहले 4 संख्या है। इसमें पूछा है ना कि विषम संख्या और सम संख्या के, ठीक है, देखिए 4 संख्या है, कितने, 4 संख्या है, यानी देखेंगे 4 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आएगी। यहाँ पर के लिए क्या है, यहाँ पर एक श्रेणी दिया है, ठीक, इस श्रेणी में पूछ रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे श्रृंखला या श्रेणी किस तरह से चल रहा है। क्या लिखा है, 13 लिखा है, 13 से क्या लिख रहा है, 17 लिख रहा है, 17 से क्या लिखा है, 19 लिखा है, 19 से क्या लिखा है, 23 लिखा है, और 23 से क्या लिखा है, 29 लिखा है। और आपको 29 लिए पूछा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या कौन सी संख्या भरा जाएगा। 13 से क्या हो रहा है, 17, तो 13 में क्या करेंगे, 13 में आपको हम 4 जोड़ देते हैं, 17 हो गया, 17 में 2 जोड़ देता है तो 19 हो गया, और 19 ले 23 लिख रहा है, तो 19 में क्या करेंगे, 19 में भी आपको 4 जोड़ देंगे तो 17 यानी 23 हो जाएगा, और 23 लिए क्या कर रहे हैं, 29, तो 23 में क्या किए, 23 में आपको 6 जोड़ा है, 6 जोड़ा है, कितना जोड़ा है, 6 जोड़ा है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए अगला संख्या लिखेंगे, 4 जोड़ा, 2 जोड़ा, 4 जोड़ा, यानी पहले 4 जोड़ रहा है, फिर 2 जोड़ रहा है, फिर 4 जोड़ रहा है, फिर 6 जोड़ा है, यानी कि बार क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे, क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे। जब 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब 4 हम जोड़ देंगे, सॉरी यहाँ पर 4 नहीं 2 जोड़ेंगे ना, क्योंकि 4 तो ले लिए, अगला बार 2 जोड़ना था, यहाँ पर कितना जोड़ रहा है, 2 जोड़ना है, क्योंकि देखिए पहले 4 फिर बाद 2 फिर 4, तो यहाँ पर 6 दिया था, फिर भी कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। जब 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 31 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 29 में जब 2 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। 31 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं विभिन्न व्यवसायों यानी संतुलित व्यक्तियों की संख्या को निरूपित करते हैं। ठीक, यहाँ पर कितना दिया, देखिए ऐसे पूछा है ना कि कितने राजमिस्त्री दर्जी भी हैं। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से समझते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है ना वेन, पहले क्या करते हैं, पहले वेन आरेख यानी डायग्राम को देख लेते हैं। ये क्या दर्शाता है, इसको हम देख लेते हैं, ये आपको बढ़ाई दर्शाता है। क्या दर्शाया है, बढ़ाई को दर्शाया है। उसी तरीके से अगला देखेंगे, अगला क्या दिया है, अगला देखते हैं। अगला देखिए, अगला ये आपको क्या दिया है, जो रेड वाले लिख रहे हैं, रेड वाले वो आपको राजमिस्त्री को दर्शाता है। किसको, राजमिस्त्री को। ठीक, अब उसी तरीके से ब्लू को देखते हैं। ब्लू में क्या करते हैं, इसको हम ब्लू से दर्शाते हैं। ब्लू वाला का दर्शाता है, दर्जी को दर्शाता है। किसको, दर्जी को। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे यही पूछा है। देखिए ये तो आपका प्रश्न था और आपको यहाँ पर प्रश्न दिया। ठीक, देखिए पूछा ना कि कितने राजमिस्त्री हैं जो दर्जी भी हैं, कितने राजमिस्त्री हैं जो दर्जी हैं। देखिए ये राजमिस्त्री हो गए, राजमिस्त्री कितने ऐसे हैं कि दर्जी भी हैं, और दर्जी ऐसे कितने हैं कि जो राजमिस्त्री, यानी दोनों में संबंधित होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से तो पहले इसको काट देते हैं क्योंकि हमको ई वाला लाइन ले। देखिए यहाँ से क्या हो गया, ये आपको बढ़ाई में है, तो बढ़ाई को तो हमको लेना नहीं क्योंकि बढ़ाई हमसे पूछा भी नहीं है। आपसे क्या पूछा है, आपसे यही पूछा है कि कितने ऐसी राजमिस्त्री है ना जो दर्जी भी हैं। देखिए दर्जी और राजमिस्त्री में संबंधित हो रहा है, क्या हो रहा है, संबंधित हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक तो दिख गया, देखिए राजमिस्त्री नहीं है, यानी राजमिस्त्री और बढ़ाई,
तो यहाँ से पूछा है ना कि आपको देखिए जो 32 लिखा है, 32 क्या लिखा है, 32 जो है ना जो राजमिस्त्री भी है और आपको दर्जी भी है, ये क्या हो गया, पहले हम 32 को रख लेते हैं, ठीक 32 हो गया, फिर प्लस अगला रखेंगे। देखिए 13 क्या दिख रहा है, 13 भी आपको दिख रहा है, देखिए राजमिस्त्री में भी है और दर्जी में भी है, कितना है 13 भी है, 13 और आपको जो 32, 13 और 32 जो है ना राजमिस्त्री भी है और दर्जी भी है, यानी इसको क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो गया और यहाँ पर 3 1 4 हो गया, कितना गया 45 आ गया, कितना गया 45। आपसे क्या पूछा है, आपसे कितने व्यक्ति पूछा ना कि कितने राजमिस्त्री दर्जी भी है, यानी 45, कितने 45 है, तो 45 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, देखिए इसमें क्या दिया, इसमें दिया कि के एल एम एन और पी इसे यानी पी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को सप्ताह होने वाले किसी एक सप्ताह के अलग अलग दिन होते हैं। शुक्रवार और शनिवार को कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाती हैं। केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा एम और एन के बीच है। एल की परीक्षा बुधवार को आयोजित की जाती हैं। एन और एल के बीच केवल एक व्यक्तियों की परीक्षा है। पी की परीक्षा रविवार को आयोजित की जाती हैं। किसी परीक्षा में सोमवार को आयोजित की जाती हैं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न को समझते हैं क्या करता है, एक बार प्रश्न तो अच्छे तरीके से पढ़ लिए। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें आपको दिया कि के एल एम एन और पी जो है ना वो एक परीक्षा हॉल में यानी परीक्षा प्रत्येक, देखिए प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाली किसी एक सप्ताह में अलग अलग दिन होती हैं। देखिए मान लीजिए क्या कि इतने व्यक्ति को परीक्षा सोमवार से क्या होती है रविवार तक, यानी सोमवार से लेकर रविवार तक होने वाली समाप्त हो जाती हैं। ठीक, अब अलग अलग परीक्षा होती है, किसी को सोमवार को होते हैं, किसी को मंगलवार को, किसी को बुधवार को, किसी को शुक्रवार को परीक्षा होती है। ठीक, उसके बाद में बोल रहा है कि शुक्रवार और शनिवार को कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है। तो पहले क्या करते हैं, इसको आपको आसान भाषा में यानी आसान तरीके से समझाने के लिए देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर दिन लिख देते हैं, ये मान लीजिए दिन हो गया, ठीक, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, एग्जाम लिखते हैं, ये एग्जाम हो जाएगा। ठीक, एग्जाम हो गया, यहाँ पर अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको हम बना दिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से इधर रख लेते हैं, ठीक, यहाँ पर इधर हो गया। अब यहाँ से देखिए और यहाँ से इसको भी रख लेते हैं, यहाँ से हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें सोमवार लिख लेते हैं, यानी सोमवार यानी संडे, देखिए SUN हो गया, संडे हो गया, सोमवार हो गया, छोड़िए नहीं, यहाँ से इसको लिख लेते हैं। ठीक, ये सोमवार हो गया। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ पर मंगलवार लिख देते हैं, ठीक, मंगलवार हो गया। फिर उसके बाद में बुधवार हो गया, फिर उसके बाद में बृहस्पतिवार हो गया, फिर उसके बाद में शुक्रवार हो गया, फिर उसके बाद में शनिवार हो गया, फिर उसके बाद में रविवार हो गया। यहाँ पर क्या करते हैं, इस सबको हम अलग अलग लिख देते हैं, यहाँ पर लिख लिए। अब देखिए यहाँ से क्या पूछा है, आपसे पूछा है ना एम, यहाँ पर पूछा है कि शुक्रवार और शनिवार को कोई परीक्षा नहीं आयोजित की जाती है। शुक्रवार को और शनिवार को कोई परीक्षा नहीं है, तो शुक्रवार कौन सा है, ई वाला है, ये परीक्षा इसको काट देते हैं, कोई नहीं हुआ। और शनिवार को भी कोई परीक्षा नहीं हुआ, इसको क्या कहते हैं, शनिवार हो गया। ये रविवार है, ये क्या है रविवार, ये बुधवार। ठीक, अब देखिए यहाँ से अच्छे तरीके से समझने के लिए क्या करते हैं, अब जो पूछा है उसको लिख लेते हैं। ठीक, केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा एम और एन के बीच है। एम, देखिए एन हो गया, यहाँ पर एन हो गया और एम हो गया, एम तो एन रखते हैं, यहाँ पर एन रख लेते हैं, एन और एम, एम आपको क्या रखते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं, एम और एन के बीच। देखिए एम और एन के बीच यहाँ पर लिखा है कि केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा एम और एन के बीच एल की परीक्षा बुधवार को आयोजित की जाती है। बुधवार को कौन सा है, एल परीक्षा है, एल परीक्षा को बुधवार को हो गए। अब फिर आगे दिया है एल की परीक्षा बुधवार को आयोजित की जाते हैं। एन और एल के बीच में केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। एल, देखिए एम हो गया, एम और एल, एम हो गया और एल के बीच में एक व्यक्ति जो कि पी की परीक्षा रविवार को आयोजित हुई, पी का परीक्षा रविवार को, और यहाँ पर एम और एन के बीच में एक व्यक्ति को छोड़ दिए हैं। ठीक, ये क्या हो गया, एक व्यक्ति को छोड़ दिए। यहाँ पर क्या करते हैं, के को रख लेते हैं, क्या करेंगे, के को रख लेंगे। आप देखिए आयोजित की जाती है केवल व्यक्तियों की पी, तब बोल रहा है कि पी की परीक्षा रविवार को आयोजित की जाती है, तो रविवार को पी को रख दिए।
तो किसी परीक्षा सोमवार को आयोजित की जाती है। तो बोल रहा है ना किसकी परीक्षा जो है ना उस सोमवार को आयोजित किए जाते हैं। तो सोमवार को क्या दिख रहा है, एन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एन दिख रहा है, यानी एन को सोमवार को परीक्षा आयोजित की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए क्यू, डब्ल्यू, ई, आर, टी और वाई एक ही इमारत की 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। यहाँ तक समझ गए। इसके बाद में पहले क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मंजिल लिख लेते हैं। ये आपको मान लीजिए ये मंजिल हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर व्यक्ति हो गया, ये व्यक्ति हो गया, मंजिल हो गया, व्यक्ति हो गया। इसको इस तरह से दर्शा देते हैं, यहाँ से इधर हो गया। अब देखिए अब आपसे पूछा जो है उसी को हम जवाब देंगे। अब इसमें देखिए हो गया। अब बोल रहा है कि जिनमें से एक मंजिल खाली है, कहाँ है, एक मंजिल खाली है, कितना दर्शाया है, अलग अलग 7। तो यहाँ पर 7 रख लेंगे, 6 रख लेंगे, 5 रख लेंगे, 4 रख लेंगे, 3 रख लेंगे, 2 रख लेंगे, 1 रख लेंगे। अब इसको इस तरह से हम रख लेते हैं, ठीक। अब यहाँ तक समझ गए। अब इसके बाद में जो पूछा है देखिए एक मंजिल के खाली स्थान है, एक मंजिल जो है क्या खाली है, क्या है, एक मंजिल को हम खाली रख लेते हैं। तो इसको क्या लिख देते हैं, खाली, ठीक, ये खाली हो गया, इसको हम खाली रख लेते हैं। अब अगला देखते हैं, इमारत में सबसे निचले मंजिल का क्रमांक 1 है। सबसे निचला मंजिल का क्रमांक कौन सा है, 1 है, 1 हो गया। अब आगे देखिए उनके ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2 है, उसके मंजिल का ऊपर का क्रमांक कौन है, 2 है। यहाँ से हो गया, ये ऊपर रख लेते हैं। देखिए ये ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया, हो गया अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर देखिए पूछा और इसी तरह से सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 7 है, ऊपरी मंजिल का क्रमांक 7 हो गया। टी 7 यानी टी जो है ना वो 7वीं मंजिल पर आता है, तो टी को 7वीं मंजिल पर रखेंगे। टी 7वीं मंजिल पर आता है, पहली मंजिल का देखिए टी जो है ना वो 7वीं मंजिल पर आता है, टी 7वीं मंजिल पर आता है। और डब्लू, डब्लू यहाँ पर डब्लू, ठीक, डब्लू पहली मंजिल पर रहता है, पहली मंजिल पर कौन रहता है, डब्लू रहता है। क्यू जो है ना क्यू ई और आर के बीच की मंजिल पर रहता है, क्यू जो है ना क्यू वो आर और यू के बीच में, आर और ई, आर और ई के बीच में कौन है, क्यू, की के क्या रखते हैं, क्यू रख लेते हैं। यहाँ पर हो गया बीच में मंजिल पर आता है। तो ई के ठीक ऊपर की मंजिल खाली है, ई, तो ई आपको कहाँ रखते हैं, ई आपको यहाँ पर रख लेते हैं। ई के ठीक ऊपर वाली मंजिल क्या है, खाली है, तो खाली रख दिए। फिर आगे दिया है, आगे इसमें क्या दिए, खाली स्थान खाली रहता है। आर और डब्ल्यू के बीच केवल वाई रहता है, आर और डब्ल्यू, तो मान लीजिए आर यहाँ पर रख लेते हैं, आर और डब्ल्यू के बीच में क्या है, वाई, यानी 2 पर वाई रहता है। तो बोल रहा है कि 5वीं मंजिल पर ई रहता है, 5वीं मंजिल पर कौन रहता है, ई रहता है। तो ठीक है 5वीं मंजिल पर ई है। बोल रहा है कि क्यू यानी क्यू किस मंजिल पर आता है, पूछा है कि क्यू किस मंजिल पर है। तो क्यू को कहाँ दिख रहा है, क्यू आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा है, क्यू क्या दिख रहा है, यहाँ पर, यानी क्यू को यहाँ 4थी मंजिल पर है, किस पे, 4थी मंजिल पर। तो चौथी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।